यस एवरीबॉडी, हम लोगों की चर्चा पिछले लेक्चर से इंग्लिश लैंग्वेज के विविध पक्षों पे चल रही है। अभी मैं उन पॉइंट्स पे बात आपसे कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस अभी हाल के वर्षों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो और कितने इजी वे में आप उस प्रोसेस को लीड कर सकते हो, इस पर बात हमारी चल रही है। चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात रही हो, फ्रेजल वर्ड्स की सिनोनिम कैसे आता है, उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल मेंशन किया गया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस और स्पॉटिंग एरर्स को लेकर के। वही सेंटेंस जो आपके इनकरेक्ट टू करेक्ट में कहीं आते हैं तो वही स्पॉटिंग एरर बन जाते हैं, वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी हिस्सा है, वही फिल इन दी ब्लैंक्स में आपकी रोल निभा सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस के 4 क्वेश्चंस की स्थिति बनती है। अब इन्हीं बिंदुओं को आपको समझाने के लिए मैंने ये प्रोसेस शुरू किया हुआ है। अब जल्दी ही किसी एक टॉपिक को लेकर के बात करेंगे आपसे, लेकिन अभी जो इधर मैंने लेक्चर पे बात की वो एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन टच किए जा रहे हैं और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कितने आपके नज़दीक हैं, कितने आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हो, उस पर हमारी आपकी बात चल रही है। मैंने आपको जो बताया कि न्यूज़पेपर को लेकर के बात की थी। न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका एक है, एक दिन हम न्यूज़पेपर के पॉइंट को लेकर के डिस्कस करेंगे आपसे। उसकी जो हेडलाइंस होती है गाइस, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, उसको समझा पास्ट में जाता है। ओके, जैसे सेंटेंस है कि सीबीएसई स्टूडेंट सुसाइड्स बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ये हेडिंग निकली। सीबीएसई स्टूडेंट सुसाइड्स बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, एक न्यूज़पेपर में एक हेडिंग आई। अब उसमें अगर आप शाब्दिक अर्थ इसका लेंगे तो इसका मतलब हुआ कि सीबीएसई का ये विद्यार्थी परिणाम घोषित होने के पहले आत्महत्या करता है। ये आंसर नहीं हुआ उसका। यानी सीबीएसई के एक विद्यार्थी ने परिणाम घोषित होने के पहले आत्महत्या कर लिया। देखो ना, सुसाइड्स वर्ड जोड़ा गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रोसेस दिया गया, लेकिन उसको समझा किस में जाएगा? पास्ट में। ये आपको समझना होगा। तो इसकी बेसिक नीड है। तो जब उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आप देखेंगे कि वर्ब टू बी जो है, वर्ब टू बी क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, ए वर्ब टू बी है। यहाँ भी इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग हो तो जान लीजिए इट्स कॉल्ड वर्ब टू बी। अखबारों में आप देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में इनका प्रयोग कहीं कहीं हिडन रहता है, उसका प्रयोग किया नहीं जाता। वॉइस में देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पेपर में, न्यूज़पेपर में आपके वॉइस का बड़ा अच्छा प्रयोग है, वॉइस का बड़ा अच्छा रोल है। बस दुर्घटना में 5 जानें गईं, 5 persons were killed in the bus accident। अब देखिए, were killed, ये पैसिव में बनाया गया सेंटेंस है, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या छप सकता है? 5 persons killed in the bus accident, जबकि वहाँ पे वर होना चाहिए। ग्रामेटिकली जो वहाँ प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए? 5 persons were killed in the bus accident, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा रहेगा? 5 persons killed in the bus accident। यानी वहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर को वो लुप्त कर देते हैं। ये टेक्निक आपको समझनी होगी। कहीं के जैसे विल और शैल के प्रयोग कर रहे हैं कि टू से काम चला लेते हैं। इस पर हम डिस्कस आपसे आगे कम करेंगे ताकि वो चीज़ें आपकी समझ में बहुत ही बारीकी से आपको आती रह जाए। You can get it very
exactly and significantly at all in the basic parameter. अभी जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है आपसे, जो बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन किए गए कुछ सेंटेंसेस हैं जिन पे हमें आपसे डिस्कस करनी है. वी हैव टू डिस्कस स्पेशली ऑन दिस फॉर्मेट. ये सेंटेंस यहाँ स्पॉटिंग एरर में लिखे गए, इनके छोटे छोटे बिंदुओं पे कैसे आप बहुत आसानी से इनको समझ सकते हो. और जितने क्वेश्चंस अभी बोर्ड पे देखिए बड़े इजी वे में हैं, लेकिन ये सब एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं. ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, लेकिन अक्सर स्टूडेंट उसमें भी गलत कर जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका वो भाव या उस पॉइंट को डिस्कस या स्टडी नहीं करे होते जिसकी वजह से वो सेंटेंसेस उनके गलत हो जाते हैं. अब देखिए जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक. स्पॉटिंग एरर के अंतर्गत है. इसको इनकरेक्ट टू करेक्ट भी आप कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं मेंशन किया है, केवल स्पॉटिंग एरर को हैंडल किया है. अब देखिए जब आप नाउन की टॉपिक पे जाओगे, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं गाइस जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन मीनिंग उनकी प्लूरल होती है. जैसे कैटल, पुलिस, पब्लिक, मिलिट्री. ये देखने में इनमें यस तो लगाया नहीं गया, क्योंकि हम ये बेसिकली ये जानते हैं कि किसी का प्लूरल बनाने के लिए यस जोड़ देते हैं. जैसे बुक है तो बुक्स हो गया, बॉय है तो बॉयज़ हो गया, गर्ल है तो गर्ल्स हो गया, ये प्लूरल बन गया. लेकिन कुछ ऐसे प्लूरल वर्ड होते हैं जिनमें यस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो देखने में सिंगुलर लगेंगे. जैसे पीपल है, ये स्वयं में प्लूरल है, इसमें यस लगाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो ये बात आपको समझनी होगी. ये हम नाउन की टॉपिक का एनालिसिस करते हुए जब चलेंगे तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आती जाएगी. और एक बात, सम नाउन्स सीम प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन मीनिंग. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग क्या होती है, वो सिंगुलर होती है. दैट्स वाई सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड. वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए. जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, डायनामिक्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में क्या लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन मीनिंग क्या है इनकी, सिंगुलर है. इसलिए सिंगुलर वर्ब को प्रयोग में आप लाएंगे. इसके इस बेसिक पॉइंट को आप थोड़ा समझ लीजिएगा. उसी प्रकार से बुक्स है. अब जैसे यहाँ पे गुलिवर्स ट्रेवल्स देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन एक बुक है, वो किताब है, तो क्या हो गया, वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा. तो यहाँ पे देखिए गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड है, यहाँ क्या हो जाना चाहिए, इस पॉइंट पे इज. ओके गाइस, इट मीन्स बी सेक्शन को आप ऑप्शन में टिक करोगे. ऑलराइट, इस तरीके से आप आगे प्रोसीड करते हुए बढ़ोगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन प्रोसीजर, आई थिंक सो. अब देखिए पॉइंट नंबर सेकेंड दिया गया, इधर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम. एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है गाइस. इधर आर, निदर, नार, आर, इनसे जुड़े हुए सेंटेंसेस जो हैं वो अक्सर एग्जाम के हिस्सा हैं. इधर आर, निदर, नार, इधर के साथ आर, निदर के साथ नार, इनका प्रयोग अक्सर पूछा जा रहा है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन के करता, चूंकि इस प्रकार के प्रयोग एग्जाम में आने ही हैं, तो हमेशा के लिए जान लीजिए को प्रयोग में कहीं न कहीं आ जाने हैं.
जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए, इधर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम, ये सेंटेंस है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट इधर आर, निदर, नार या आर से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लाई जाती है। इसका ख्याल रखिएगा। ये बात यहाँ पे आपको बिल्कुल अप टू डेट दिखाई पड़ेगी। यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों, यहाँ पे हैव है तो क्या हो जाएगा, हैज। यू हैव टू यूज हैज। इट मीन्स एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी इज द क्वाइट अप टू डेट एंड क्वाइट करेक्ट वन एट लीस्ट। यस, अब देखिए पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एट लीस्ट। आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून, ये सेंटेंस है आपका। अब इसमें प्रीपोजिशनल पॉइंट है, बहुत ही कुछ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस टच किए जा रहे हैं जिसको बड़े आसानी से आप प्रयोग में आने वाली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सेंटेंसेस में आते हैं वर्ड्स, उन्हीं पे बेस क्वेश्चंस हैं। इन है, आन है, इनटू है, एट है, टू है, बिटवीन है, अमंग है। अब देखिए, दो लोगों के बीच के लिए बिटवीन का प्रयोग है, दो से ज़्यादा के बीच के लिए अमंग का प्रयोग। अमंगस्ट भी यूज करते हैं। अमंग और अमंगस्ट दोनों एक ही। डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑरेंज बिटवीन 2 गर्ल्स, डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑरेंज अमंग 5 गर्ल्स। अब इसके प्रयोग को समझ, कभी कभी बिटवीन और अमंग को लेकर के ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वहीं पे आपको इस बात की सीरियसनेस को, इसके सीरियस इशूज को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। और कभी कभी देखो, बड़े नगरों, शहरों के लिए इन और एट दोनों स्थान के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग, छोटे के लिए एट का प्रयोग। इसको भी ध्यान में रखिए। जैसे सी लिव्स इन लंदन, अब सी लिव्स एट लंदन कहा जाएगा तो गलत हो गया वो। सी लिव्स इन लंदन, सी लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली एट करोल बाग, ही लिव्स इन लखनऊ एट गोमती नगर। अब देखिए उस प्रोसेस को समझिए। कभी कभी जैसे दो शहर दिए गए एक साथ में, तो एक के पहले आप जो बड़ा शहर उसका है तो उसके लिए इनका प्रयोग कर दोगे और उसके छोटे के लिए एट का प्रयोग कर दोगे। लेकिन अगर आ गया ही लिव्स इन दिल्ली इन इंडिया, अब देखिए बड़ा शहर दिल्ली है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां पे आप इन लगाने की बात कहा मैंने। लेकिन अगर ये सेंटेंस है ही लिव्स इन दिल्ली इन इंडिया, ये सेंटेंस यहां पे गलत है। अगर देश का नाम दे दिया गया हो, कंट्री उसमें इन्वॉल्व अगर है, तो ऐसी पोजीशन में आप क्या करेंगे? अगर शहर दिया गया है, उसकी राजधानी कैपिटल दी गई, तो कोई कितना भी बड़ा शहर क्यों नहीं हो, देश से बड़ा नहीं हो सकता, तो ऐसी पोजीशन में क्या करेंगे? ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, या ही लिव्स इन इंडिया एट दिल्ली, वहां एट लग जाएगा दिल्ली के पहले। लेकिन केवल अगर दिल्ली दिया गया, कोई लंदन दिया गया, तो उसमें इन आप लगाएंगे। ओके, ये अब मैं समझता हूं कि इस बारीकी को समझ गए हो, चूंकि इसमें एक प्रीपोजिशन के पॉइंट का यहां पे मेंशन किया गया है, इस वजह से मैंने इसका जिक्र किया। आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून। बिटवीन के बाद जो प्रीपोजिशन यूज किया जाए, जो पॉइंट किया जाता है, जैसे बिटवीन वर्ड यूज किया गया है, तो वहां पे टू जो वहां पे है, वहां पे एंड कर देते हैं। ओके, ये ध्यान रखिए। आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई एंड 12 जून। या इस प्रोसेस को ध्यान में रखिए। देखिए कितना इजी वे में पूछा गया क्वेश्चन। हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, शार्पली, सिग्निफिकेंटली, एट ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बारीकी को देखिए। द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर लिखा हुआ है इन कोल्ड वार।
यानी जो सामाजिक कार्यकर्ता था एक शीत युद्ध में या युद्ध में मारा गया। अभी मैं जो जिक्र कर रहा था है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन पैसिव में बनाया गया सेंटेंस है, पैसिव पर बेस्ड सेंटेंस है। जब पूरा पैसिव आप पढ़ेंगे, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस और नरेशन एक ऐसे दो टॉपिक हैं जो कुछ एग्जाम्स में 20 क्वेश्चंस वॉइस के हैं, 20 क्वेश्चंस नरेशन के हैं। यानी दो टॉपिक जो है दिशा और धारा निर्धारित करती है आपके विषय वस्तु की, आपके एग्जाम की। नरेशन और वॉइस की टॉपिक अगर बढ़िया से आपकी तैयार है तो काफ़ी ग्रामर की कई चीज़ें आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं काफ़ी तैयार हो जाएंगी। टेंस उसमें अपने आप क्लियर हो जाएगा आपका, यू कैन गेट इट वेरी इजीली, क्योंकि टेंस पे बेस्ड ही जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वही इसमें प्रयोग में आने वाले हैं। उस तरीके पर भी बात की जाएगी एंड यू कैन गेट इट बेटर। अब यहाँ पे जो बात हमें करनी है आपसे, द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर वर्ड दिया गया, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाज मर्डर्ड, चूंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड एब्सोल्युटली इन द पैसिव वॉइस। ये बात आपको समझनी होगी, यू हैव टू थिंक इट एग्जैक्टली। यहां पे क्या हो जाएगा, वाज मर्डर्ड। ओके गाइस, ये पॉइंट हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, यहां पे आप उसको टिक करेंगे या उसको फिलअप करेंगे। मैं समझता हूं कि इस बारीकी को आप समझ रहे हो। यही सेंटेंस आपका इनकरेक्ट टू करेक्ट है, यही स्पॉटिंग एरर है। एग्जाम में पूछने के तरीके पर बात चल रही है। इसके बाद तब एक इशूज पर इंग्लिश के उनके पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मेनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइसेस। यह सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ, ओके। अब इस प्रकार के सेंटेंस भी अक्सर एग्जाम के हिस्सा है। वेरी एग्जैक्टली यू कैन फाइंड आउट। मेनी अ मैन, मेनी चूंकि देखने में प्लूरल है, वेरी एग्जैक्टली इट सीम्स प्लूरल, लेकिन समझना आपको ये है, मेनी ए अगर लिखा हुआ है तो वहां पे जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर हो जाएगी। अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट्स इस चीज को कहीं नजरअंदाज कर देते हैं और सेंटेंस की गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, और एग्जामिनर इस वजह से इन्हीं हिटिंग पॉइंट्स को एग्जाम में टच करता है जिसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इसलिए मैं उन्हीं पॉइंट्स को हिट कर रहा हूं। मेनी अ मैन, यहां हैव है तो हैज हो जाएगा। इट मीन्स दिस प्रोसेस इज रॉन्ग एट ऑल, हैज। यू हैव टू टेक ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इज एब्सोल्युटली राइट, पर्टिकुलरली यू हैव टू चूज एट ऑल। इस तरीके से आपने देखा कि मेनी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। इस तरीके से स्पॉटिंग एरर में भी जो ये आने वाले सेंटेंसेस रहे जो एग्जाम के बहुत बड़े पैमाने पर हिट करते हैं, आपने इसको सॉल्व किया। बहुत ही आसानी से आप इन चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। रही बात आपके और एग्जाम्पल्स की इस बेस पे, तो आपको ये समझना होगा इस क्राइटेरिया में कि जो सेंटेंसेस आप सॉल्व कर रहे हो उनको कितने अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। अभी आपने देखा कि पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता, वाज मर्डर्ड वर्ड लगा, बिटवीन के साथ जो एंड का प्रयोग की बात आई बहुत ही बारीकी से। कभी कभी क्या होता है, वही सेंटेंस आप बिल्कुल समझ गए हो लेकिन उसी प्रकार की बारीकी को जब पूछ लिया जाता है तो वहीं मिस्टेक हो जाती है। जैसे इस सेंटेंस पे अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए देखा है। यू कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली। जैसे सेंटेंस है, बोथ रागिनी
बोथ रागिनी एज वेल एज हर ब्रदर, बोथ रागिनी एज वेल एज हर ब्रदर went to Delhi, went to Delhi. Okay guys, all right. अब सेंटेंस है, इसको इनकरेक्ट भी आप इसको मेंशन कर सकते हो और करेक्ट के लिए भी। और स्पॉटिंग एरर में भी देखिए, बोथ रागिनी ऑप्शन ए है, एज वेल एज हर ब्रदर, इट इज बी, वेंट टू दिल्ली, इट इज ऑप्शन सी, एंड नो एरर, इट इज ऑप्शन डी। नो एरर की बात पर मैं कई बार ब्रीफ करते हुए चला हूँ कि नो एरर, जब सेंटेंस में मान लो कोई गलती नहीं है, पूरा सेंटेंस आपका अप टू डेट है, सही है, तो आप ऑप्शन डी को टिक कर सकते हो। ओके, अब देखिए बोथ के साथ यहां पे बात समझनी है। इधर आर, निदर नार, आर, जो ये चीज़ें दी गई, नॉट ओनली बट आल्सो, कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो पेयर्स में हैं, अगर उनके पेयर को आप मिस कर दिए तो सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। यहां पे यही बात आपको देखनी है। तो बोथ के साथ जो कंजंक्शन फॉलो होता है गाइस, वो एंड है। ओके, इधर आर, निदर नार, बोथ एंड, नो सूनर डिड के साथ देन है, नो सूदर हैड के साथ देन, जिस पर डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में हुआ है। इसका मतलब ये हुआ बोथ रागिनी एज वेल एज, जहां पे यानी ये जो पॉइंट है वो आपका रॉन्ग यहां पे है। यानी यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे एंड का प्रयोग होना चाहिए। बोथ रागिनी एंड हर ब्रदर वेंट टू दिल्ली, इट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर एट ऑल। यहां पे ऑप्शन बी भी मेंशन किया जाएगा और करेक्ट में क्या हो जाएगा, बोथ रागिनी एंड हर ब्रदर वेंट टू दिल्ली। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट उसमें इसका शिकार क्या होता है, देखिए जैसे सेंटेंस दे दिया गया इनकरेक्ट में, बोथ रागिनी एंड हर ब्रदर, ओके गाइस, डिड नॉट यानी डिडेंट गो टू दिल्ली। ओके गाइस, ये सेंटेंस है, इसको आपको करेक्ट कर देना है। अब देखिए अभी अभी मैंने जो डिस्कस किया आपसे, आई हैव डिस्कस्ड पर्टिकुलरली ऑन द पॉइंट कि बोथ रागिनी एंड हर ब्रदर डिडंट गो टू दिल्ली सेंटेंस है। अभी इनकरेक्ट सेंटेंस इसको करेक्ट में कर देना है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है। ये एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा है, सही सेंटेंस है, कर दिया गया। एज वेल एज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एज वेल एज यहां लगाया नहीं गया है नेक्स्ट सेंटेंस में, लेकिन ये सेंटेंस फिर भी गलत हो गया है। व्हाई द सेंटेंस इज रॉन्ग एट ऑल, ये सेंटेंस क्यों गलत हो गया, जबकि एंड इसके साथ मेंशन किया गया है, तब भी ये सेंटेंस गलत हो गया। अब आपको यहां यह समझना होगा कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं गाइस, बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है, लेकिन बोथ जो होता है वो पॉजिटिव सेंस को जोड़ता है, पॉजिटिव फीलिंग को जोड़ता है। नेगेटिव वाले सेंटेंस में बोथ का प्रयोग नहीं किया जाता। इन द नेगेटिव सेंटेंस, जिस प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस अगर ऐसे आ गए, बोथ रागिनी एंड हर ब्रदर डिडंट गो टू दिल्ली, यानी दोनों रागिनी और उसका भाई दिल्ली नहीं गया, जहां ऐसे सेंटेंस आ जाए या दोनों पार्ट नेगेटिव में मेंशन किए गए, वहां निदर नार का प्रयोग करते हैं, वहां बोथ का प्रयोग नहीं होगा। दोनों के लिए बोथ है, लेकिन जब दोनों नेगेटिव पॉइंट को यहां डिक्टेट कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में नाइदर नार, निदर नार उसको कहते हैं। तो आंसर इसका पूरा क्या हो जाएगा, निदर रागिनी नार हर ब्रदर, निदर, पूरा आंसर इसका गाइस
नीदर रागिनी नॉर हर ब्रदर, ओके, हर ब्रदर वेंट टू दिल्ली, इट्स आंसर, ओके। ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, एब्सोल्यूट एंड सिग्निफिकेंट आंसर। नीदर रागिनी नार हर ब्रदर वेंट टू दिल्ली। अब वहाँ पे कहेंगे, कभी कुछ लोग लिख देते हैं नीदर रागिनी नार ब्रदर डिड नॉट गो टू दिल्ली। नीदर नार के साथ निगेटिव का प्रयोग और वर्ड में नहीं किया जाएगा, क्योंकि नीदर नार खुद में एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव एक कंजंक्शन के रूप में प्रयोग में जो लाया गया, इसलिए डबल नेगेटिव का प्रयोग कभी भी सेंटेंस में नहीं करेंगे। तो आप इसकी गतिविधि को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यू शुड स्पेशली नोट द पॉइंट कंसर्निंग एट ऑल, वेरी एग्जैक्ट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वे इन द फॉर्मेट। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि बोथ के साथ कैसे आप निगेटिव के इस पॉइंट पे आए हैं, वेरी शार्पली एंड वेरी एक्सट्रीमली वेल एट ऑल। अब हम लोग सबसे बड़ी बात इसमें डिस्कस करना है कि जब भी सेंटेंस को आप सॉल्व कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, ऐसी स्थिति में जब कभी भी कंजंक्शन की बारी आए तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, उसको बहुत ही इजी वे में आपको समझना होगा, तभी आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो। अब आपको एक सेंटेंस के माध्यम से बात बताएं कि जब बोथ और एंड के साथ आपने जो चीज़ देखी बहुत इजी और परफेक्ट वे में, नीदर के साथ नार का प्रयोग आपने वॉच आउट किया, तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आप बहुत ही बारीकी से सॉल्व कर सकते हो। मैंने भी आपको एक डिस्कस किया इस पॉइंट में कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन मीनिंग उनकी क्या होती है, सिंगुलर होती है। उस बेसिस पे एक सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से टच किया गया एग्जाम में, इसे दिया गया कि डायनामिक्स, लिखा गया डायनामिक वर्ड केवल दिया गया, डायनामिक आर टॉट बाई अ डायनामिक प्रोफेसर, डायनामिक प्रोफेसर, ओके गाइस, वेरी एग्जैक्ट वन। डायनामिक आर टॉट बाई, ऑप्शन ए, अ डायनामिक इट इज बी, प्रोफेसर इट इज सी, नो एरर इट इज नंबर डी। ये करेक्ट में भी आपको फोकस होगा और इसको करेक्ट में भी आप हैंडल कर सकते हो। अब आपको इसमें समझना ही है, अभी मैंने बताया, देखो डायनामिक्स सब्जेक्ट है, नाम है। अब यहाँ अगर करने लग जाए, सेंटेंस को सॉल्व करने की पोजीशन में आए, मैंने बताया कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल है, मीनिंग सिंगुलर है, इकोनॉमिक्स है, डायनामिक्स है, इनिंग्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, देखने में प्लूरल है कि मीनिंग क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इन दिस प्रोसेस आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आ रहा है ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या होगा, ये डायनामिक्स होगा। डायनामिक्स इज टॉट बाई अ डायनामिक प्रोफेसर, इट्स एब्सोल्यूट एंड एग्जैक्ट आंसर इन दैट सिग्निफिकेंट वे। इस प्रकार से आप इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। ओके ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच स्पेशली फॉर दिस कंसिडरेशन। हम लोगों ने अभी जो आज का लेक्चर लिया, इन बिंदुओं पे टच किया गया कि कैसे छोटे छोटे बिंदुओं को आप हैंडल कर सकते हो। तभी जो आपने सेंटेंस से देखा कैसे इजी वे में सॉल्व हुआ, ये डायनेमिक ना होकर ये डायनेमिक्स होगा। यहाँ डायनेमिक का प्रयोग बड़े अच्छे तरीके से किया गया क्योंकि डायनेमिक प्रोफेसर के लिए यूज किया गया है। आगे के अंक में आगे की प्रकृति को, आगे के नेचर को इंग्लिश के प्रोसीड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।